हेलो बच्चों, ये इरोडोव के काइनेमेटिक्स सेक्शन का 10वां क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन है, जैसे 1.10 यहां पर लिखा हुआ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे मैं क्लास में जो बताता हूं वो यहां पर आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो बॉडीज हैं जिनको कि एक साथ एक ही पॉइंट से फेंका गया। एक को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया, मान लीजिए ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरे को फेंका गया है एट एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो मान लीजिए अगर हमारा ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, तो दूसरे को ऐसे फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से उसका 60 डिग्री का एंगल बना रही है और बोला गया है कि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी v नॉट है तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। आगे बोला गया है कि आपको एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करना है। वैसे भी आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर दिया नहीं रहता है कुछ भी तो हम लोग एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन को हम लोग नहीं लेते हैं क्वेश्चन में। और बोला गया है कि डिस्टेंस बताइए भाई कब दोनों बॉडीज का t इज इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड्स के बाद। चलिए, बहुत अच्छा है। इस ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो ये कुछ पैराबोलिक पाथ इस तरीके से बनाएगा, राइट। तो हम लोग अज्यूम करते हैं लेट आफ्टर टाइम t, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। आफ्टर टाइम t ये वाली बॉडी तो अलोंग वाई एक्सिस ही होगी क्योंकि इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का। तो मान लीजिए वो यहां पर है कहीं, ठीक है, और जो यहां पर 60 डिग्री एंगल पे की गई थी बॉडी वो यहां पर है कहीं, राइट। ऐसे फेंका गया है, ये कुछ ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे आ गई। तो एक बॉडी यहां पर है, दूसरी बॉडी यहां पर है। तो आफ्टर टाइम t में अगर ये दोनों पोजीशन है बॉडी का तो इन दोनों के बीच ये वाला डिस्टेंस होगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस ही आपसे पूछा गया है। कितने सेकंड्स के बाद, 1.7 सेकंड्स के बाद। अब देखिए यहां पर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर दो पॉइंट है x1, y1 और x2, y2, तो इनके बीच का डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग इसको फील करेंगे कि ये इससे भी आ जाएगा और दूसरे मेथड से भी आ जाएगा ये वाला आंसर। तो हमको अब क्या लिखना है, इन दोनों के भाई कोऑर्डिनेट्स ही लिखते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, और फिर ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखवा लेंगे, इसमें डाल देंगे इसमें, और हमको हमारी रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो हमको पता लग जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बॉडी 1 के लिए लिखते हैं कि भाई ये वाई एक्सिस पर कितनी ऊपर होगा। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो दोनों का मोशन अंडर ग्रेविटी है यानी कि a की वैल्यू तो g हो जाएगी, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0 क्योंकि ये x इज इक्वल्स टू 0 पे ही मूव करेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा v नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ये इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो कि हमारा पार्टिकल क्या है 1। अगर हम पार्टिकल 2 की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं,
वो एक्स एक्सिस में कुछ आगे गया और वो वाई एक्सिस में भी कुछ ऊपर गया। अब वो एक्स एक्सिस में कितना आगे गया आफ्टर टाइम टी? अगर ये 60 डिग्री है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? वी नॉट कॉस 60 डिग्री बच्चों। तो ये कितना आगे गया आफ्टर टाइम टी? वो गया वी नॉट कॉस 60 डिग्री इंटू टी। ये तो भाई हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले में ही रख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ये कॉस है तो ये साइन होगा। तो ये होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी नॉट साइन 60 डिग्री टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो भाई हमको दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हमको ये पता चल गया, ये वाले फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है फिर। तो हम लोग यहां पर इसको रखते हैं। अब हमारा जो डिस्टेंस डी है वो क्या हो जाएगा? हम काम करते हैं कि इसमें से इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं और स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? वी नॉट कॉस 60 इंटू टी माइनस 0। तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस 60 डिग्री इंटू टी का स्क्वायर, है ना। और फिर इसमें क्या होगा? यहां पे देखिए आप, ये जीटी वाला जीटी स्क्वायर वाला टर्म और जीटी स्क्वायर वाला टर्म ये क्या है? दोनों में कैंसिल हो जाएगा, दोनों के आगे माइनस है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं हम वी नॉट साइन 60 डिग्री माइनस वी नॉट टी, राइट। यहां भी टी होगा बच्चों, लिख देता हूं मैं, ये टी माइनस क्या हो जाएगा? वी नॉट टी और इसका स्क्वायर, ठीक है, सबका अंडर रूट। अब यहां से अगर हम गौर से इस फॉर्मूले को देखें या इस इक्वेशन को देखें तो हम देख सकते हैं कि वी नॉट स्क्वायर और टी स्क्वायर हर जगह कॉमन है। हम इसको अंडर रूट से बाहर ला सकते हैं, तो ले आते हैं। जब हम बाहर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वी नॉट टी। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, cos 60 बचेगा और उसका स्क्वायर है, cos 60 हाफ होता है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस यहां पर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका साइन जो 60 होता है वो होता है √3/2, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहां पर 1 बचेगा, ये ऐसे हो जाएगा √3/2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। इसको एक्सपैंड ही तो करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1 माइनस √3 आ जाएगा ये हमारे पास। अब देखिए तो क्या करेंगे हम? वी नॉट टी, ये क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या हो जाएगा? +1 तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, वो कितनी है? वो 25 है। टी की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, वो कितना है? 1.7 है। इनटू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो पीछे बुक में दिया है, और ये अराउंड आपका आ जाएगा 22 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से ये है मेथड 1 सॉल्व करने का, जैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। जो दूसरा मेथड है उसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल 1 को डायरेक्टली ऊपर फेंका गया था, वी नॉट वेलोसिटी थी। पार्टिकल 2 जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, जो कि 60 डिग्री पे था बच्चों, इसको वी नॉट वेलोसिटी इस तरीके से दी गई थी, है ना। अब अगर हम बात करें तो पार्टिकल 2 जो कि ये है, पार्टिकल 1 जो कि ये है, अगर हम पार्टिकल 1 की वेलोसिटी लिखें वेक्टर के फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं? वो होगा वी नॉट जे कैप, है ना।
पार्टिकल 2 की क्या वेलोसिटी हम लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में? इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट कॉस 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि हम आई कैप लगा देंगे, प्लस v नॉट साइन 60 डिग्री जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा इसका कंपोनेंट, राइट। अब अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी माइनस पार्टिकल 1 की वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, हम पार्टिकल 2 को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम पार्टिकल 1 पे बैठ करके, यानी कि हम कहां चले गए, यहां पे बैठ गए और हम देख रहे हैं भाई ये वाले पार्टिकल को, और जो भी फिर हमारा जो भी उसकी वेलोसिटी आएगी पार्टिकल 2 की विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, वो ये वाली वैल्यू होगी। अब हमको क्या करना है, यहां पर हमको ये सारी वैल्यूज रख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि v नॉट कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस v नॉट साइन 60 डिग्री जे कैप माइनस ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v नॉट कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस v नॉट साइन 60 डिग्री माइनस 1 इंटू जी कैप जे कैप, ठीक है। अब देखिए गौर से, अगर इन दोनों पार्टिकल को देखें तो वेक्टर के फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप देखिएगा अगर हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर का तो कैसे लिख सकते हैं भाई, ये वाला वेक्टर v नॉट है और ये वाला वेक्टर कितना है 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। अब हमको क्या करना है, हमको वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1 करना है यहां पर जो वेलोसिटी के फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, ये वाला वेक्टर अगर v नॉट है तो ये वाला उल्टा होकर के जुड़ जाएगा, उल्टा होगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा जो कि v नॉट हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर, माइनस v नॉट। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, और ये क्या होगा, यही होगा वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला हम डायग्राम देखें तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की ये कुछ डायरेक्शन होगी, है ना, ये वाले वेक्टर की, और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हमारी ये वाली वैल्यू आ चुकी है। और आप ये देखिए यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, और यहां पर अगर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, राइट। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और आफ्टर सम टाइम जो कि आप में दिया हुआ है कि 1.7 सेकंड्स के बाद आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ये वाली जो रिलेटिव वेलोसिटी है आपको ये पता करना है कि इतने समय में ये कितनी दूर चली गई, है ना, तो वही तो होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस आएगा वो v21 जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इनटू टाइम t के बराबर होगा। आई होप ये वाली सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है बच्चों, बस सिंपल इसका क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और t से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा v21 का, ये हो जाएगा अंडर रूट cos 60 हाफ होता है तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस v नॉट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, है ना। तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से v नॉट स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा v नॉट t मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और इसको मैं एक्सपैंड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा ये -√3। ये पुरानी वाली सिचुएशन तो आ रही है मेरी, ये हो जाएगा v नॉट t अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, फिर से
आपको V नॉट की वैल्यू मालूम है और T की वैल्यू मालूम है। V नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहां पर V नॉट की वैल्यू देखिए 25 दी हुई है और T की वैल्यू 1.7 दी हुई है। तो 25 इंटू ये मल्टीप्लाइड बाय 2√3 का होल अंडर रूट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22 मीटर। तो बच्चों दो मेथड से अगर पता हो तो आप देखिए कि कितनी अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम का समझ आती है हमको। इसका मतलब कि अगर कभी एग्जाम में आपको कोई घुमाने की कोशिश करे तो आप घूमेंगे नहीं। तो इसलिए ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व कराऊं, जिससे कि आप टाइटली उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ लें और आप भूले ना उसको। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं सिंगल ही मेथड से आपको आगे सॉल्व कराऊंगा।